Hello students, I am Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की हिंदी बुक बसंत बाग 3 का लेसन 11 और हमारा लेसन नेम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं हम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। बच्चों इतना तो बनता ही है, हम आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं तो आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। तो आपसे इसमें कई बातें पूछ ली गई हैं एक ही बार। तो जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, बोलती फिल्म का मतलब क्या है कि उससे पहले थी जो मुख्य फिल्में बनती थी उनमें आवाज़ नहीं होती थी, साइलेंट थी, वो सिर्फ चित्र दिखते थे। तो ये जो पहली फिल्म आई, ये पहली बोलती फिल्म मतलब जिसमें आवाज़ आई, तो उसके पोस्टरों पर छापा गया। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसका आंसर है वे सभी सजीव हैं। मतलब जो सारे कैरेक्टर हैं, जितने भी इसमें लोग काम कर रहे हैं वो सारे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, मीन्स जो 78 इसमें करेक्टर हैं 78 वो जिंदा हो गई, क्योंकि उससे पहले जब आवाज़ नहीं आती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि जिंदा हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। हाँ, पोस्टर पढ़कर बताया जा सकता था कि इस फिल्म में 78 चेहरे थे, क्योंकि अगर जो ये सेंटेंस आया कि 78 जो मुर्दा इंसान हो जिंदा हो गए, तो दैट मीन्स कि इसमें जो 78 करेक्टर्स काम कर रहे थे। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दोशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फिल्मकार कौन था ये जो पहली जो बोलती फिल्म बनी, तो उसका जो डायरेक्टर था अर्दोशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दोशिर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से मिली। तो कहाँ से मिली? शो बोट। स्वाक फिल्म, स्वाक मतलब जिसमें वाणी सहित, वाक होता है बच्चों बोलना, वाणी। तो स्वाक फिल्म आलम आरा बनाने का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को बनाया और उसी पर आधारित एक पटकथा होती है बच्चों, एक जैसी स्टोरी लिखना। तो जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी उसको बनाने का आधार तो इसमें दो क्वेश्चन आपके इन बिटवीन भी बन जाते हैं, कहीं भी काम आ सकते हैं कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो सवाक फिल्म भी लिख सकते हैं, पहली सवाक फिल्म थी आपकी आलम आरा, और इसका जो निर्देशक था फिल्मकार वो कौन था? अर्दोशिर। इसका जो फिल्मकार था वो अर्देशिर था आपका। स्वाक फिल्म आलम आरा बनाने का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को बनाया, और इसका जो आधार था वो क्या था? पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक, और उसी पर आधारित एक पटकथा भी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुण्य नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो इसमें जो नायक था, हीरो था, वो कौन था? विट्ठल। विट्ठल का चयन आलम आरा के नायक के रूप में हुआ, किंतु उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। किंतु विट्ठल ने पुनः उसी फिल्म का नायक बनने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो अपने समय के सुप्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। विट्ठल ने मुकदमा जीता और नायक बने। तो जो आलम आरा फिल्म थी आपकी उसका जो हीरो था वो कौन था? विट्ठल। और उनके जो वकील थे उनका क्या नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। जब अर्देशिर को सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने, जो मतलब जो उनको ऑनर दे रहे थे, ने कहा कि वे भारतीय जो स्वाक फिल्म मतलब वाणी वाली जो फिल्में हैं, बोलती फिल्में हैं, उनके पिता हैं। इस पर अर्देशिर ने कहा कि मुझे इतना खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपना ज़रूरी योगदान दिया है। तो उन्होंने बदले में क्या कहा कि इसमें मेरा कोई बड़पन नहीं है, मैंने तो इस देश के लिए अपना जो कुछ मैं कर सकता था वो किया है। इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी की है कि वे अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, कि वे मतलब इससे पता चलता है कि जो इसके निर्देशक थे वो काफ़ी पोलाइट नेचर के व्यक्ति थे। वे स्वाक सिनेमा के जनक थे, जनक मतलब जन्मदाता।
जिसकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को भी मानना पड़ा। और भारतीय सिनेमा का जनक किसको माना जाता है? फाल्के साहब को। उन्हीं के नाम पे जो फाल्के साहब पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो फाल्के को भी मानना पड़ा क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ, एक नया फेज शुरू हो गया वहाँ से। तो अब जो पार्ट से आगे के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मुख्य सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है। दैहिक मतलब फिजिकल। जो मुख्य सिनेमा होता है उसमें मतलब बोलते नहीं है, संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन नहीं होती कैरेक्टर्स के बीच, बल्कि वो अभिनय मतलब एक्टिंग ही मेन होती है। वहाँ पे प्रायोरिटी एक्टिंग की रहती है। उनके जो एक्सप्रेशन है उन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। आप भी कुछ इमेजिन कर सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। आंसर है, सिनेमा जब स्वाक हुआ मतलब वाणी डाली गई उसमें, तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या, अभिनेता में क्या हुआ? सिनेमा के स्वाक होने पर उसमें काम करने के लिए बड़े पढ़े लिखे अभिनेत्रियों की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि उससे पहले तो उनको डायलॉग्स नहीं बोलने पड़ते थे, तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह फिर सही से रिक्वायरमेंट होने लगी। तो उसके लिए जो एजुकेटेड थे हीरो हीरोइंस, उनकी ज़रूरत फील होने लगी। इसका कारण था कि अब संवाद भी बोला जाने लगा था। अब केवल अभिनय से काम चलने लगा था। इस युग के कई जो गायक अभिनेता भी पर्दे पर आने लगे थे। अब आपका दर्शक पे क्या इसका वो हुआ? मुख्य फिल्मों के दर्शकों, जहां फिल्म के जैसे जो ये दर्शक हैं उन पे क्या प्रभाव हुआ? तो मुख्य फिल्मों के जो दर्शक थे, जहां फिल्मों के गठानक का अभिनेता अभिनेत्रियों के शारीरिक हाव भाव को देखकर अनुमान लगाना पड़ता था, वहीं अब वे अभिनय के साथ संवादों का आनंद भी उड़ा सकते थे। अब जो संवाद थे, कॉन्वर्सेशन थी, उसको भी एंजॉय कर सकते थे। अब सिनेमा घरों में पहले से ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। सिनेमा के संवाद और गाने लोगों की ज़ुबान पर चढ़ने लगे थे। अब लोग सुनते थे तो फिर उनको गाए भी गए, तो लोगों की ज़ुबान पर वो गाने आने लगे थे। तकनीकी दृष्टि, जैसे शोले फिल्म का जो डायलॉग था वो कितना फेमस हुआ था, और गाने तो सभी फिर गाने लगे थे, गुनगुनाने लगे थे, चाहे किसी को गाना आए ना आए। अब है तकनीकी दृष्टि से क्या क्या चेंजेज हुए। पहले फिल्में केवल दिन में बनाई जाती थी। स्वाक फिल्मों में आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में की गई, लेकिन जो स्वाक सिनेमा था उसमें आलम आरा जो फर्स्ट फिल्म थी उसकी शूटिंग रात में हुई। इसका कारण बनावटी प्रकाश की व्यवस्था की गई। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो तकनीकी दृष्टि से भी काफ़ी चेंजेज हुए। क्वेश्चन सेकंड है, ये जो डब फिल्में हैं ये किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने के व आवाज़ में अंतर आ जाता है। मतलब डब फिल्में क्या होती है, मतलब एक जो लैंग्वेज है उससे दूसरी लैंग्वेज में डब किया जाता है उनको। तो उसमें मतलब कई बार होता है कि जो उनके लिप्स मूवमेंट है और जो उनके आवाज़, उसमें अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? डब फिल्में उन्हें कहते हैं जिनमें अभिनेता अभिनेत्री अभिनय तो करते हैं पर संवाद नहीं बोलते हैं। वे संवाद बोलने का अभिनय मात्र करते हैं। उनके द्वारा बोले जाने वाले संवाद किसी और की आवाज़ डब कर ली जाती है, मतलब वो बोलते नहीं हैं। तो जो आवाज़ होती है वो किसी और की होती है, वो डब कर ली जाती है। जब अभिनय और संवाद का संयोजन करके फिल्म को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? डब फिल्में होती हैं ये। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसके कारण अभिनय और संवाद के संयोजन में कमी। कारण क्या है इसका? यानी मतलब जो एक्टिंग कर रहा है उसकी जो लिप्स मोमेंट है और जो साथ में बोलने वाला है, पीछे से जो डायलॉग बोल रहा है, मतलब उनमें एक सही एडजस्टमेंट की कमी है। संयोजन कला का निपुण न होना, मतलब सही से एक जो एडजस्टमेंट की जो आर्ट है उसमें यानी जो डायरेक्टर है वो सही से स्किल्ड नहीं है। तथा अन्य तकनीकी कमियां भी हो सकती हैं, कुछ और कमियां भी हो सकती हैं जिसके कारण वो कभी कभी जो मतलब लिप्स मोमेंट में और उसकी जो लिप्स मूवमेंट है और जो डायलॉग है उसमें डिफरेंस दिखने लग जाता है। साफ पता चलता है कि ये जो डायलॉग हैं ये खुद हीरो हीरोइन नहीं बोल रहे हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाषा की बात है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे सहित क्या होता है, सहित का मीनिंग बताना आपको। के साथ, सहपरिवार मीन्स परिवार के साथ, सह है इसमें सभी में। सविनय विनम्रता के साथ, सबल बल के साथ, ससम्मान सम्मान के साथ, सचित्र चित्र के साथ। तो बच्चों ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपके।
तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।